दालचीनी गरम मसाले में प्रयोग होने वाला एक मसाला है। जो तेजपत्र भी इसी का नाम है, यानी कि एक वृक्ष जिसका हम पत्र यूज़ करते हैं तो उसे तेजपत्र कहा जाता है। जब उसकी तने की बार्क यानी कि छाल को इस्तेमाल करते हैं तब उसी का नाम हम दालचीनी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो जो चीन से आती है जिसे दालचीनी कहा जाता है, भारत में मिलती है इसे तज कहा जाता है, और श्रीलंका में मिलती है इसे सिंगली कहा जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि तेजपत्र हमारा पत्र रूप में प्रयोग होता है और बीज का रूप उसमें तेल निकालकर तेल मर्दन करके बीजों का तेल निकालते हैं और तेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वृक्ष की हमें बीज भी प्रयोग में लाए जाते हैं जिससे तेल निकलता है। तेल को हम लगाते हैं, स्थानानुसार इसके अलग अलग कर्म हैं और इसका तेल का स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार इसके गुण अलग अलग हैं। जैसे अगर सर के बाल झड़ रहे हैं या समय से पहले पक गए हैं या डैंड्रफ है या फंगल इन्फेक्शन है तो सर पे इसका तेल धीरे धीरे जड़ों में लगाया जाता है। अगर किसी को मुख में दुर्गंध आ रही है तो मुख शोधन में भी इसका तेल लगाया जाता है। और दांतों के अंदर अगर किसी की दाढ़ या दांत खोखली हो जाती है, दर्द करती है, तब इसके तेल को फुआ बनाकर उसी जगह रखकर दबाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही दांत की वेदना, दर्द सब खत्म हो जाते हैं और दांत मजबूत भी होते हैं और मुख की दुर्गंध भी खत्म होती है। अगर किसी को छाले की वजह से या चोट की वजह से या पस की वजह से कहीं भी कोई इन्फेक्शन है स्किन का तो उसमें तेल लगाया जाता है। ये व्रण को शोधन भी करता है और फिर रोपण भी करता है। अगर किसी का हृदय रोग है या हृदयगत जो धमनियां हैं सिकुड़ जाती हैं, अगर इसके तेल को 3 ग्राम से यानी कि 3 से 5 ml यानी आधा चम्मच से 1 चम्मच अगर प्रतिदिन सेवन किया जाए गर्म दूध के साथ, गाय के दूध के साथ, तो धमनियां खुल जाती हैं और किसी तरह का हृदय रोग नहीं होता। सिरशूल में भी कनपट्टियों पे इसके तेल की मालिश की जाती है। और अगर किसी को सर में आग सी लग रही है, धूप लगी हुई है या धूप से चलकर आने पर लू लग जाती हैं, तब उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। उसमें शरीर में इसका मालिश किया जा सकता है। अब इसके चूर्ण पे आ रहे हैं तो चूर्ण 2 तरह से हो सकता है। एक तो पत्तों का चूर्ण जिसे तेजपत्र चूर्ण बोलते हैं। तो तेजपत्र चूर्ण सबसे अच्छा मधुमेह नाशक है। मधुमेह में अगर हम 2 ग्राम से 4 ग्राम सुबह और शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें तब मधुमेह का समूल नष्ट होता है। दूसरा चूर्ण है हमारा दालचीनी का चूर्ण। तो अगर इसका चूर्ण हम मुख से ही शुरू करते हैं कि अगर मुंह में रख के चबाया जाए तो ये मुख का शोधन करता है, मजबूत करता है, दाढ़ को मजबूत करता है, मसूड़ों को, और कंठ्य है यानी कि अगर किसी का गला खराब है तो ये बहुत अच्छी तरह से गले को साफ करता है। कफ निस्सारक है यानी कि कफ जिसे बलगम कहते हैं उसको ये पतला करके निकालता है। और बहुत रोगों में जैसे लिवर बढ़ जाता है या स्प्लीन बढ़ जाती है जिसे स्प्लीनोमेगेली या हिपेटोमेगेली कहा जाता है, यानी कि जिगर और तिल्ली बढ़ जाते हैं, ऐसी जगह अगर इसका चूर्ण हम 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दें तब लिवर के लिए, तिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इसका हम चूर्ण बनाकर यानी कि इसको कूटकर और कूटने के बाद में पानी में मिलाकर अगर हम सिर पे लगाएं तो सर दर्द खत्म हो जाता है। अगर हम इसकी आंखों पर पट्टी बांध लें चूर्ण की, मतलब गीला करके चूर्ण रख के और फिर पानी डाल लें तो आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला होता है। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका तेल या इसका कल्प अगर किसी को झाइयाँ हैं मुंह पर या एक्नी हैं, पिंपल्स हैं, उन पे लगाने से धीरे धीरे करके मुख पे निखार आता है, लावण्य आता है और स्किन डिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अगर चेचक के भी दाग हैं तो इसके लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर दाह हो रही है, शरीर में जलन हो रही है, किसी भी कारण से गर्म चीज़ खाने से हो रही है या किसी को पैथिक विकार है, तब भी इसको लिया जा सकता है। तो शरीर पर इसकी कहीं भी स्किन डिसीज़ में लाभकारी होता है।